कल का टॉपिक जो है आगे हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं दर्पण। तो दर्पण क्या है कि किसी कांच की प्लेट पर एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो वो दर्पण होता है। जैसे मान लो ये कांच की प्लेट है और इसके हम पीछे ये पॉलिश कर दें तो ये क्या बन गया, दर्पण हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं सीधा हो, जैसा ही इस तरह भी होता है, ये इस तरह इधर पॉलिश हो, ये भी दर्पण होता है, या इस तरह हो अंदर ये पॉलिश। तो कोई भी कांच का सीधी प्लेट हो या किसी वक्र के रूप में हो, उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो उसका एक पृष्ठ जो है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। तो ये जो कहलाता है ये वाला, ये परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये वाला भी हो गया, और इसका ये वाला परावर्तक पृष्ठ होता है। एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो ये दर्पण कहलाता है। कांच की किसी प्लेट के या वक्र के एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश जो है आप लेड ऑक्साइड वगैरह या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ठीक है, अब ये दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो समतल दर्पण और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, ये वाला समतल दर्पण है, और ये हमारे गोलीय दर्पण है। तो समतल दर्पण पूरा समतल होता है, प्लेन होता है, प्लेन मिरर कहते हैं इसको। तो ये हमारा समतल दर्पण हो गया, और ये दोनों ही क्या होते हैं, ये गोलीय दर्पण होते हैं। गोले काट में किसी गोली पृष्ठ से कटे हुए भाग होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हमारा ये एक गोला है, तो ये इस तरह करके ये गोला है। अब इस गोले को कटा हुआ भाग है ये तो किसी गोले के कटे हुए भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको पीछे पॉलिश कर दी जाए तो ये क्या हो जाए, ये हमारा गोलीय दर्पण होगा। किसी गोलीय पृष्ठ के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। और किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो वो हमारा समतल दर्पण कहलाता है। तो अब गोलीय दर्पण प्यारे दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है उत्तल दर्पण, और एक होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश, और इसमें होता है धसे हुए भाग पर पॉलिश। धसे हुए भाग पर पॉलिश, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि गोली पृष्ठ, किसी गोली से कटे हुए भाग को हम गोली पृष्ठ कहते हैं। अवतल जैसे किसी गोलीय भाग के कटे हुए भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसको हम, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा है, तो ये इस तरह धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है उत्तल होता है, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में क्या होता है कि जिसकी किसी कोई कांच की प्लेट पर इस तरह बना दिया जाए तो ये हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा समतल दर्पण है। तो ये आपने दर्पण पढ़ा है। दर्पण किसी कांच का गोली पृष्ठ से जो कटे हुए भाग होते हैं उनको हम गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं,
समतल दर्पण इस तरह होता है, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके जो है इसका जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब, इमेज, फोटो, प्रतिबिंब सदैव आभासी अब इसे जो है तब तक ये आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है, बनाइए फिर मैं बताता हूँ। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा बड़ा, सीधा तथा वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। इसमें एक ही है ध्यान रखना, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। तो ये इसमें प्रतिबिंब इसका है। इसके हम प्रतिबिंब, अब इसमें क्या होता है कि आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। अब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी हो, कहीं भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, छोटा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे बनता है। ये दो चीज आप याद रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। सेम इसमें यही है, वस्तु कहीं भी रखी हो दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण में ये सीधा। इसके हम प्रतिबिंब कई जगह पर रखे, कई उसमें स्थिति बनाते हैं, तो उसको हम आगे आपको बताएंगे कि अगले उसमें कैसे क्या करना है, कैसे इसके अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो दो में आप याद रखिएगा, जो समतल दर्पण है उसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर, जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु कहीं भी रखी हुई उसका प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, वो भी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। अब हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। चलिए, तो अगला हमारा है अवतल दर्पण से बने